बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाइस्ता है। मेरी शादी आज से 2 साल पहले अहमद से हुई। अहमद की 2 बहनें थीं, अरूज और निदा। वालिदैन हयात न थे। मेरे शादी करके आने पर मेरी नंदों ने खूब मुझे प्यार, मोहब्बत और इज्जत दी। मेरे शौहर गांव के मशहूर मोची थे। दूर दराज के लोग उनसे जूते बनवाने के लिए आते थे। इसके पीछे वजह यह थी कि मेरा शौहर जिस लड़की के लिए जूते बनाता, उसके 3 दिन बाद लड़की की शादी तय हो जाती और शादी के बाद वो अपने घर में बहुत खुश रहती। ये बात इस कदर फैली कि आहिस्ता आहिस्ता दूर दराज से लोग मेरे शौहर के पास अपनी बेटियों और बहनों के लिए जूते बनवाने के लिए आने लगे। मेरी एक नंद की उम्र 27 साल हो गई थी और दूसरी की 26 साल। बहुत से रिश्ते देखे मगर कोई पसंद ना आता। वजह हमारा गरीब होना होता, और अगर किसी को पसंद आ जाता तो हमें ना आता। मैंने अपने शौहर से कहा कि वो अपनी बहनों के लिए जूते बना दे ताकि उनकी शादी भी अच्छे घरों में हो सके, मगर मेरा शौहर इस बात से इनकार कर देता था। मेरी नंदें भी मुझसे नाला रहती कि शायद मैं उनके भाई को मना कर रही हूं। गुजरती उम्र और आए दिन रिश्तों के इनकार से उनका दिल टूट चुका था। एक दिन मैंने अपनी नंद से बात करके चोरी छुपे उसके भाई की दुकान पर भेस बदल कर जाने का प्लान बनाया, तो मेरी नंद खुशी खुशी राजी हो गई। तो अगले दिन हम मुकम्मल पठानी अबाया में अपने शौहर की दुकान पर चले गए। मैंने और मेरी नंद ने 2 जूते का ऑर्डर दिया, तो मेरे शौहर ने कहा कि 2 दिन तक मिल जाएंगे। हम 2 दिन के बाद गए तो कहे मुताबिक जूते तैयार थे। हमने पैसे देने चाहे मगर मेरे शौहर ने इनकार कर दिया। मुझे इस बात पर काफी हैरत हुई कि वो क्यों इनकार कर रहा है, और फिर मैंने तवज्जो दी तो पता चला कि वो सच में इस तरह के जूते लेने वालों से पैसे वसूल नहीं कर रहा था। मुझे इस बात पर अपने शौहर पर जी भरकर गुस्सा आया कि अगर वो पैसे ले तो हमारे हालात ठीक हो जाएं, क्योंकि मैंने दुकान पर बहुत से उमरा को भी 1-2 मर्तबा नोटिस किया था। हम जूते लेकर वापस आने लगी तो मेरे शौहर ने आवाज देकर रोका, तो मुझे लगा कि शायद उन्हें हमारे बारे में पता चल चुका है। मगर जब उन्होंने कहा कि उन्हें जूतों के बारे में कुछ बताना है तो मुझे हैरत हुई कि जूतों के बारे में आखिर क्या बताना है। मैंने अपनी आवाज भारी करके पूछा तो उन्होंने बताया कि जूतों को 3 दिन लगातार पहने रखना है, बस रात को सोने के वक्त उतारना है, और जब उतारो तो सुबह उठकर पहनना। मुझे ये बात सुनकर काफी हैरानगी हुई, मगर हम चुपचाप सर हिलाकर जूते लेकर घर वापस चली आई। घर आते ही मैंने जूते निकालकर खुशी से अपनी नंदों को दिए तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं और उन दोनों ने जूते पहन लिए। मगर अगले दिन जो हुआ वो काफी हैरानकुन था। मेरे शौहर की दुकान पर जाने के बाद जब मैं अपनी नंदों को उठाने के लिए गई तो उनके पांव बुरी तरह से जख्मी थे, जिसे देखकर मेरी चीखें निकल गईं। अगर ये सिर्फ एक के साथ होता तो इसे इत्तेफाक समझ सकते थे, मगर दोनों के पांव बुरी तरह से जख्मी थे। ये वाकया मुझे अपने शौहर के इनकार के बारे में सोचने पर मजबूर कर गया। मैंने अपनी नंदों को इस बारे में अपने भाई से कहने से मना किया और अपनी नंद से कहा कि अब मैं अपने शौहर पर नजर रखकर इस बात का पता लगवाऊंगी। तो मेरी नंदों ने इस बात पर इत्तेफाक किया। रात जब मैं सोई तो कमरे में हो रही हलचल से मेरी आंख खुल गई। मैंने हैरत से देखा कि मेरा शौहर एक छोटे से बैग को कंधे पर डाले हुए, चेहरा छुपाए हुए बाहर जा रहा था। पहले तो मैं हैरत में डूबी, समझने की कोशिश करती रही, फिर जल्दी से चादर लेकर अपनी नंदों के कमरे में दाखिल हुई। अपनी नंद को उठाकर मैंने बताया कि उसका भाई बैग लेकर मुंह छुपाए घर से बाहर आ गया है, तो हमें उसका पीछा करना चाहिए। तो मेरी नंद जल्दी से उठी और हम दोनों घर से बाहर निकल गईं, जबकि दूसरी नंद को दरवाजा बंद करने का कहा और हम गली के दाएं जानिब बढ़ी जहां से मेरा शौहर जा रहा था। हम जब पीछा करते करते आगे बढ़े तो हमारी हैरत की इंतहा न रही जब मेरा शौहर अपनी ही दुकान में चोरों की तरह घुसकर उसे अंदर से बंद कर चुका था। ये बात काफी हैरानकुन थी। हम जल्दी से दुकान के दरवाजे के करीब गए और सुराखों के अंदर से झांकना चाहा तो मेरी आंखें अंदर फैली रोशनी से चुंधिया गईं। मैंने देखा कि मेरा शौहर जो जूते बना रहा है उनसे सुनहरे रंग की रोशनी फूट रही थी, जिसे देखकर मैं साकत सी हो गई। तकरीबन 2 घंटे तक मेरा शौहर यह काम करता रहा और फिर उन जूतों को उस बैग में डाले दुकान की लाइटें बंद करता बाहर की जानिब आने लगा। तो हम दोनों जल्दी से वहां से निकली और मेरे शौहर के घर आने से पहले पहुंचकर सोती बनी। मेरे शौहर की इस हरकत ने मुझे सोच में मुब्तला कर दिया था। अगले दिन मेरे शौहर के काम पर जाने के बाद मैं और मेरी नंदें इस बाबत सोचने लगी, तो हमने फैसला किया कि हम कुछ दिन और पीछा करके देखेंगी।
अगर हम खुद से इस सब की वजह ना जान सकें तो फिर हम सामने आ जाएंगी। फिर तो अहमद को हमें बताना ही पड़ेगा। जैसे ही रात हुई तो मैं सोती बन गई और फिर कुछ देर के बाद ही मेरा शौहर मेरी नींद का यकीन करके अपनी जगह से उठा और कल वाले बैग को ही कंधे पर डाले बाहर निकल गया। मैं अपने शौहर के बाहर जाने का इंतजार ही कर रही थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला मैं चादर लेकर बाहर निकलने लगी, मगर अपने शौहर को बाहर सहन में खड़े देखकर ठटक कर रह गई, क्योंकि मेरा शौहर बाहर सहन में लगे दरख्त के दूसरी जानिब बनी दीवार के पास नीचे बैठा जमीन को कुरेद रहा था। और फिर मेरे देखते ही देखते मिट्टी को पीछे करते हुए मेरे शौहर ने लोहे का जंग लगा दरवाजा खोला और फिर उसमें दाखिल हो गया। ये सब मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं था। मैं फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी और फिर जल्दी से अपनी नंद के कमरे की तरफ बढ़ी और उसे जल्दी से जगाया और उसे बताया कि उसका भाई अभी अभी जमीन के अंदर गया है। जिसे सुनकर मेरी नंद ने हैरत से मुझे देखा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे समझाऊं। मैं जबरदस्ती अपनी नंद का हाथ पकड़ते हुए उस जगह के करीब आई, जिसे देखकर मेरी नंद भी काफी हैरान रह गई। फिर अरूज ने मेरे साथ उसमें उतरने का फैसला किया और फिर हम हिम्मत करके उस गड्ढे में दाखिल हुई। हम जैसे ही गड्ढे में दाखिल हुई तो उसमें से कुरानी आयात की तिलावत की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर हमें सुकून तो हुआ, मगर इतनी खौफनाक जगह जो मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थी, उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों उस आवाज के ताकुब में आगे बढ़ने लगी तो कल जैसी रोशनी ने हमारा इस्तकबाल किया। सामने मेरा शौहर पीठ किए जूते को सिलाई कर रहा था और सुनहरी रोशनी हर सू फैली हुई थी और आयात की तिलावत वैसे ही जारी थी। मेरा शौहर हर चीज से बेगाना हुआ जूते सिलाई करने में मसरूफ था और जैसे जैसे मेरा शौहर अपना काम पूरा कर रहा था वैसे वैसे ही आयात की आवाज कम होती जा रही थी और थोड़ी ही देर के बाद वो सुनहरी रोशनी भी खत्म होने लग गई। हर सू अंधेरा छाया तो मैं अपनी नंद का हाथ थामे जल्दी से वहां से बाहर आ गई। तो हमारे आने के कुछ देर के बाद मेरा शौहर भी वापस आ गया। कुछ दिन तो काफी कशमकश में गुजरे थे। मैंने जिन बातों पर पहले ध्यान न दिया था, अब वो छोटी छोटी बातें मुझे महसूस होने लगी थी कि जब मेरे शौहर को किसी जूते का ऑर्डर मिलता और वो ऑर्डर बनाकर देता तो अगले 3 दिन तक जूता नहीं पहनता था। एक दिन मेरी नंद का रिश्ता आया जो बहुत अच्छे घराने से था और मैंने शौहर से कहा कि वो जूते बनाए ताकि मेरी नंद का उधर रिश्ता हो सके, मगर मेरे शौहर ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर मुझे शदीद गुस्सा आया। मेरी बहुत बहस हुई तो मेरा शौहर घर से चला गया। रात वो आया तो मेरे सोने के बाद फिर से दुकान पर आ गया तो मैं भी चादर लपेटकर अपने शौहर के पीछे चली गई। आज फिर मेरा शौहर जूते बनाने में मसरूफ था, मगर आज वो किसी से बातें भी कर रहा था जो मेरे लिए हैरान कुन था। मैंने बहुत देखने की कोशिश की मगर मैं नाकाम रही। फिर मैं इंतजार करती रही कि कब मेरा शौहर अपना काम मुकम्मल करके बाहर आए ताकि मैं उससे सवाल जवाब कर सकूं, उससे पूछ सकूं कि वो लोगों के लिए जब ये जूते बनाता है तो अपनी बहनों के लिए क्यों नहीं। तकरीबन 3 घंटों के बाद मेरा शौहर काम करके फारिग हुआ और जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आने लगा मुझे अपने सामने देखकर बिल्कुल साकत हो गया। अपने शौहर की उड़ी हुई रंगत देखकर मैं अंदर दुकान में दाखिल हुई और मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मगर उसने मुझे बताने से साफ इनकार कर दिया। मेरे और मेरे शौहर के दरमियान काफी बहस हुई मगर वो मुझे बताने पर राजी ही नहीं था। और फिर मैंने अपने शौहर को धमकी दी कि अगर वो मुझे नहीं बताएगा तो मैं अपने बच्चे को लेकर घर चली जाऊंगी, जिस पर मेरे शौहर ने तड़प कर मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि वो मजबूर है और मुझे नहीं बता सकता। मैं उसकी बात समझने की कोशिश करूं, मगर मैंने एक ना सुनी और घर आ गई, क्योंकि अगर मैं इस मौके को जाने देती तो शायद मुझे कभी भी हकीकत पता न चल सकती। अगले दिन मैंने अपना सामान बांधा और जाना चाहा तो मेरे शौहर ने मुझे रोक लिया और कहा कि वो रात में मुझे सब कुछ बताएगा, वो इस वक्त नहीं बता सकता। मुझे पहले तो हैरानी हुई मगर मैं खामोश रह गई और रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई तो मेरा शौहर मुझे लिए दरख्त के पास आ गया। उसी दिन की तरह मिट्टी हटाकर उस घड़े का दरवाजा खोला और उसमें दाखिल हो गया। हम दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए, अंदर से आयात पढ़ने की आवाज आने लगी, मगर जैसे ही सुनहरी रोशनी फूटी तो मेरे शौहर के साए के साथ दूसरे वजूद के साए को मैंने महसूस किया। आयात की तिलावत रुक गई और सुनहरी रोशनी भी अंधेरे में ढल गई। मैंने काफी हैरत से ये मंजर देखा
तो मुझे अपने हाथ पर अपने शौहर के हाथ की गिरफ्त महसूस हुई, जो मुझे नीचे बैठने का इशारा कर रहा था। अपने शौहर के कहने पर मैं नीचे बैठ गई तो मैंने अपने शौहर से इस बाबत सवाल किया तो उसने गहरी सांस भरी और कहा कि ये बात उसके वालिदैन की वफात के बाद जुलाई में शुरू हुई। शदीद बारिशों के बाइस कब्रें तबाह हो चुकी थीं, इसलिए वो दुकान से फारिग होकर मिट्टी लिए अपने वालिदैन की कब्र पर डालने के लिए गया। मिट्टी डालते वक्त उसे किसी की तलावत करते हुए आवाज सुनाई दी, जो बहुत पुरनूर थी। आवाज में इस कदर मिठास थी कि मैं अपना काम करने के बाद वहीं बैठा रहा और उस आवाज को सुनता रहा, मगर थोड़ी ही देर के बाद वही आवाज एक चीख में तब्दील हुई और फिर मुसलसल चीखों की आवाजें आती रहीं। मैं हड़बड़ाकर उन चीखों के ताकुब में भागा तो देखा एक सफेद लिबास में बुजुर्ग तकलीफ से तड़प रहा था। मैं जैसे ही उसके करीब गया तो देखा उसे किसी सांप ने काट लिया था। क्योंकि मैंने वहां से एक सांप को गुजरते हुए देखा था तो मैं जल्दी से अपनी चादर उतारकर बुजुर्ग के पांव पर बांधी और उसे लिए अपनी दुकान में दाखिल हो गया। तब मेरी दुकान छोटी सी थी और बारिशों की वजह से जगह जगह से पानी टपक रहा था। चूंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो किसी डॉक्टर का मिलना नामुमकिन था। तो फिर मैंने बिना देर किए मुंह की मदद से बुजुर्ग के पांव से खून निकाला और अपनी दुकान में पड़े दूध और खजूरों के साथ ही जिसके साथ मैं अपनी भूख मिटा लेता था उसे बुजुर्ग के मुंह को लगा दिया और बुजुर्ग को दूध पिलाकर मैं वहीं लेट गया, क्योंकि मुंह से जहर निकालने के बायस मुझ पर अब गनूदगी तारी होने लगी थी। मुझे जितनी समझ थी उसके मुताबिक मैं उनकी मदद कर चुका था। अब मुझे यकीन नहीं था कि वो बचेंगे या नहीं, मगर नींद में जाने से पहले मैंने बुजुर्ग को मुस्कुराते हुए देखा। मेरी आंख न जाने कितने दिनों बाद खुली तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब मेरी दुकान कदरे बेहतर सूरत में थी और वह बुजुर्ग बैठे जूते बना रहे थे। मैंने इस्तफसार किया कि कितना वक्त गुजरा तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते। ये सुनकर मुझे अपनी बहनों की फिक्र लाहक हुई तो बुजुर्ग ने कहा कि वो महफूज हैं और उनकी नजर में तुम शहर से बाहर गए हुए हो। तो मैं थोड़ा मुतमईन हुआ और फिर मैंने उनसे उस वाक़े के बारे में पूछा कि वो आधी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे। तो वो मेरी बात पर मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि वो रोज रात वहां पर तिलावत करते हैं ताकि कब्रिस्तान में मौजूद मरे हुए लोगों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। उनकी बात सुनकर मैं काफी हैरान हुआ, क्योंकि वो काफी ज़ईफ थे और कब्रिस्तान काफी दूर था गांव से। तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा कि उन्हें छू कर देखो। मैंने जैसे ही उन्हें छूने की कोशिश की तो मैं उन्हें छू ना सका। तो ये सब देखकर मैं डर गया, मगर उन्होंने नर्म मुस्कुराहट से मुझे देखा और डरने से मना किया। और फिर जो उन्होंने बताया मैं उसे सुनकर साकत रह गया। उन्होंने बताया कि एक दिन वो अपनी माँ की कब्र पर तिलावत कर रहे थे जब उनका इंतकाल हुआ। वो अपने वक्त के बहुत बड़े आलम दीन थे और उन्हें कुरान से इश्क था, इसीलिए शायद मरने के बाद भी उनकी ये आदत कायम थी। और जो उस दिन हुआ वो मेरा इम्तिहान था। इम्तिहान वाली बात सुनकर मैं हैरान हुआ तो उन्होंने बताया कि वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहे थे जो इंसानियत की मदद कर सके। तो मैं हैरान हुआ कि मैं भला इंसानियत की क्या मदद कर सकता हूं। तो वो मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने कहा कि जो काम मैं करता हूं वही लोगों की मदद का बाइस बनेगा। तो मैं हैरत में मुब्तला हुआ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं घर चला जाऊं तो दरख्त के पास जमीन से मिट्टी हटाऊं और अगर वहां कोई रास्ता मुझे नजर आए तो समझ लेना कि मुझे चुन लिया गया है। मैंने इस बात में सर हिलाकर उनसे पूछा कि मुझे आखिर करना क्या होगा। तो उस बुजुर्ग ने मुझे कहा कि मुझे खास जूते तैयार करना होंगे और उन्हें रात के वक्त एक दिन दुकान पर और फिर उस दूसरे दिन उस गड्ढे में मुकम्मल करना होगा। और ये बात मुझे किसी को बतानी नहीं है और ये मदद मैं बगैर किसी लालच के करूंगा। अगर लालच शामिल हुआ तो ये सब खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग की बात पर मैंने पूछा कि जूते बनाने से क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि जो भी उन जूतों को पहनेगा उसकी 3 दिन में शादी या रिश्ता हो जाएगा, जो बहुत बरकतों वाला होगा। वो रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। मगर जब मैं जूता बनाऊं तो जिसके लिए बनाऊं उसे इस बात का खास ख्याल रखने को कहूं कि जूता 3 दिन मुसलसल पहनना है, बस रात को सोते हुए उतारना है और सुबह उठते ही पहनना है। और इस दौरान मैं 3 दिन जूता नहीं पहनूंगा। और सबसे जरूरी बात, मैं अपनी बहनों के लिए ये नहीं बना सकता। अगर मैंने उनके लिए जूता तैयार किया तो उनकी शादी नहीं होगी। अपने शौहर की ये बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी ने आन घेरा। मैं उन्हें बताना चाहती थी मगर बता न सकी और खामोशी से वापस लौट आई। और फिर मैंने देखा कि मेरी नंदों के जितने भी रिश्ते आते सब इनकार कर जाते।
मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदगी से घुट रही थी और मेरी यही परेशानी मेरे शौहर ने महसूस कर ली और मुझसे इस बारे में इस्तफसार किया। तो मैंने पहले टाल मटोल की और फिर मैंने रोते हुए अपने शौहर को अपनी नंद का और अपने किए जाने वाला अमल बता दिया। तो मेरा शौहर साकत रह गया, वो मुझसे कुछ बोला ना। और काफी दिन के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अब मेरा शौहर जूते नहीं बना रहा। तो मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया। तो मेरे शौहर ने रोते हुए बताया कि उसके काम में घर वालों का कल्चर शामिल हो गया था। अब न जाने जिनके लिए बनाए हैं उनके साथ क्या सलूक होगा। अपने शौहर की ये बात सुनकर मैं भी फूट फूट कर रोती। फिर कुछ दिन खामोशी से गुजरे तो एक दिन हमारी हैरत की इंतहा न रही। जब मैं और मेरा शौहर सो रहे थे, वही सुनहरी रोशनी नमूदार हुई जिससे हमारी आंखें चुंधिया गईं। उस रोशनी में वही पुरनूर चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए जो हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे शौहर और मैंने मुआफी मांगी तो वो बुजुर्ग मुस्कुरा पड़े और उसने मेरे शौहर से कहा कि वो लालची नहीं और बुजुर्ग को मेरे शौहर पर यकीन है। हमसे गलती हुई, उसके लिए हमें वो मुआफ करते हैं। क्योंकि मेरे शौहर की नीयत साफ थी, उसने मेरे शौहर को दोबारा ये काम शुरू करने का कहा। तो मेरे शौहर ने अगले दिन से फिर से ऑर्डर लेना शुरू कर दिए और मैंने अपनी नंदों को प्यार से समझा दिया और उनके दिल से जूते का ख्याल निकाल दिया। तो वो भी राजी हो गईं और अल्लाह पर तवक्कल और पूरा यकीन किया। और फिर कुछ ही दिनों में मेरी दोनों नंदों का बहुत अच्छी जगह रिश्ता हुआ और वो शादी करके दूसरे ममालिक अपने शौहरों के साथ चली गईं। और मेरे शौहर का कारोबार भी रातों रात तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। एक छोटी सी दुकान से एक बड़ी मार्केट का हिस्सा बन गई। इस सब की वजह अपने दिल से उन जूतों का ख्याल निकालना था जिस पर हमारा हक नहीं था। हमें हमारी सच्ची नीयत और ईमानदारी का फल मिल चुका था। मेरे शौहर आज भी बिना मुआवजे के गरीब और उमरा हर तरह के लोगों की बहन बेटियों के लिए जूते बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।